इस फिल्म की शुरुआत होती है और गाड़ी में एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही हैप्पी मूड में गाने सुनते हुए जा रहे होते हैं कि इनका रेडियो खराब हो जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी शीशे में पीछे देखता है कि एक ट्रक काफी तेजी से इनकी तरफ आ रहा है। वो दोनों भी डर जाते हैं मगर वो ट्रक इनसे आगे गुजर जाता है। अब वो आराम से आगे जा रहे होते हैं कि इन्हें वही ट्रक एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ नजर आ जाता है। इस ट्रक के ड्राइवर ने एक लाश उठाई हुई थी और इसको कहीं फेंकने जा रहा था। ये देखकर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और फिर बूढ़ी औरत इसे गाड़ी तेज चलाने को कहती है। तभी वो ट्रक फिर से इनके पीछे आ जाता है। अब ये दोनों भी और ज्यादा डर जाते हैं और अपनी गाड़ी एक दूसरी छोटी सी सड़क की तरफ मोड़ देते हैं। वो ट्रक सीधा आगे चला जाता है। अब वो अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाते हैं और बूढ़ा आदमी अपनी डायरी निकालकर कुछ लिखने लगता है। वो औरत इससे चलने को कहती है कि हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, मगर वो बूढ़ा आदमी इससे कहता है कि हमें पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए। वो वापस इसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो लाश थी। वो इस चीज को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और एक नए शादीशुदा जोड़े को दिखाया जाता है जो कि एक हॉरर फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। इस लड़की का नाम लैन होता है और इसके साथ इसका शौहर अपने मोबाइल पर इसी बूढ़े कपल की वीडियो देख रहा होता है जो कि उस दिन के बाद कभी नजर नहीं आए और किसी को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था। उस लड़की का शौहर इसको क्रीपर के बारे में बताता है कि ये 23 साल के बाद आता है और 23 दिन तक इधर ही रहता है। वो यहाँ पर बहुत से इंसानों को मार देता है। वो बहुत ही डरावना होता है और जालिम भी। लैन को इसकी बातें मजाक लगती हैं। वो इन पर यकीन नहीं करती और हंसती रहती है। वो इसे कहती है कि क्रीपर नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं जो लोगों ने अपने पास से बना ली होती हैं। अचानक ही वो गाड़ी साइड पर लगा देती है और भागकर जंगल में चली जाती है क्योंकि इसे उल्टी होने लगती है। वो एक दरख्त के पास खड़ी होती है। वहीं पर इस दरख्त पर क्रीपर का एक हथियार भी होता है जिससे वो अपने शिकार करता है। तभी जंगल में क्रीपर को दिखाया जाता है जो कि अब 23 साल के बाद जाग गया था और अपने घर से निकलकर पास ही पड़े हुए कुछ कीड़ों को खाने लगता है। इसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा भूखा हो। इसके बाद वो उठकर खेत में खड़े हुए एक स्टैचू के पास जाता है और इसके कपड़े उतार कर पहन लेता है। इसके बाद इसी जंगल में एक लड़के को दिखाया जाता है। ये लैन का दोस्त होता है। ये भी इसी फेस्टिवल में जा रहा था मगर ये रास्ता भटक गया। अब ये लैन को कॉल करके रास्ता पूछता है। वो इसको रास्ता बताती है। फिर वो लड़का जल्दी से एक दरख्त के पास जाता है हल्का होने के लिए, मगर तभी पीछे से क्रीपर आ जाता है। वो इस पर हमला करके इसको मार देता है। दूसरी तरफ लैन और इसका हस्बैंड भी रास्ता भूल जाते हैं। वो एक शॉप पर रुकते हैं और इस दुकान पर कुछ पुराना और कीमती सामान भी होता है और बहुत सी काला जादू करने वाली चीजें भी होती हैं। वो इनको देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर वो उस औरत से रास्ता पूछते हैं। वो औरत इनको एक नक्शा निकाल कर दिखाती है और रास्ता समझाती है। वो इससे नक्शा लेकर निकल जाते हैं। अब वो इस फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत से लोगों ने डरावने कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। वो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर एक लड़का वहां से निकलकर जंगल में जाता है सिगरेट पीने के लिए, मगर वहां पर क्रीपर आ जाता है और इस लड़के को मार देता है। लैन और इसका हस्बैंड एक शॉप पर जाते हैं जहां पर कुछ हथियार पड़े होते हैं जिनसे निशाना लगाया जाता है। पहले वो लड़का इस गेम को खेलता है तो इससे कोई भी निशाना नहीं लगता। अब लैन की बारी होती है। वो इसी क्रीपर के हथियार को उठाती है और इससे निशाना लगाती है। इसके सभी निशाने ठीक लगते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। तभी इसकी उंगली पर एक कट लग जाता है। वो इसे देखती है कि एक गोल सा दायरा बना होता है। वे इसको एक अजीब सी जगह दिखाई देती है जहां पर इसके माथे पर एक गोल सा निशान बना हुआ है और बहुत से लोग वहां पर मौजूद होते हैं। ऐसा लगता है जैसे काला जादू कर रहे हों। फिर इसका हस्बैंड इसको होश में ले आता है। अब दुकान का मालिक इनको एक और गेम में हिस्सा लेने का बोलता है। वो वहां पहुंच जाते हैं और इस गेम में हिस्सा भी लेते हैं। यहाँ पर वो औरत भी होती है जिससे उन्होंने रास्ता पूछा था। वो एक बॉक्स में पर्चियों के साथ कुछ कर देती है। फिर इनको पता चलता है कि वो ये गेम जीत गए हैं और इनाम के तौर पर इनको एक ग्रुप के साथ एक घर में भेजा जाएगा जहां पर इन्होंने कुछ टास्क पूरे करने हैं। अब ये सभी गाड़ी में बैठकर एक कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। अब इनके लीडर इनको कब्रिस्तान के बारे में बता रहा होता है
कि ये बहुत ही डरावना है और काफी पुराना कब्रिस्तान है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और जो कैमरामैन होता है इसको एक औरत नजर आती है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। वो इस औरत की तरफ जाता है मगर वहां पर क्रीपर आ जाता है और इस पर हमला कर देता है। वो चेहरे से पकड़कर इसको उठा लेता है और बहुत ही बेदर्दी से इसको कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ एक लड़की और लैन का हस्बैंड सेल्फी बना रहे होते हैं और लैन इनको बहुत ही गुस्से से देख रही होती है। वो वहां से चली जाती है मगर इसका हस्बैंड इसके पीछे आ जाता है और इसे मनाने की कोशिश करने लगता है मगर पीछे से क्रीपर आ जाता है और लैन को उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ वो लोग इस कैमरामैन को ढूंढ रहे होते हैं, तभी इन्हें इसका कैमरा नजर आ जाता है जो कि खून से भरा हुआ होता है। अब वो लड़का भागकर इनके पास आता है और इन्हें बताता है कि कोई बहुत ही अजीब सी चीज लैन को उठाकर ले गई है। वो बहुत ज्यादा डरावना था। वो पुलिस को बताने के लिए वहां से भागता है मगर किसी चीज से इसका पांव टकराता है और वह गिर जाता है। तभी वो देखते हैं कि इसी कैमरामैन की लाश थी जिसे क्रीपर ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था। ये सब देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और भागकर उस घर में चले जाते हैं। फिर वहां पर वो औरत, एक लड़की और एक मर्द आता है और दरवाजा बंद कर देते हैं। ये तीनों क्रीपर को अपना खुदा समझते हैं। अब वो सब लोग फंस चुके थे और अपने लीडर से कहते हैं कि तुमने हमें फंसाया है। वो इन्हें समझाता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, मैं खुद भी तुम्हारे साथ फंसा हुआ हूँ। इधर क्रीपर ने इस लड़की को एक रस्सी से बांधा हुआ था तो एक जादू वाले चाकू से इसके पेट पर कट लगाता है। लैन दर्द की शिद्दत से चीख पड़ती है। अब वो सब लोग इधर से भागकर दूसरे कमरे में जाते हैं जहां पर इनके सामने क्रीपर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना होता है। इनका लीडर इस पर गोली चलाता है। वो गोली इसके हाथ पर लगती है और वो लोग मौका देकर वहां से भाग जाते हैं। अब वो लड़की भी किसी तरह खुद को आजाद करवा लेती है और इनके पास पहुंच जाती है। अब वो लोग एक कमरे में जाते हैं जहां पर फोन होता है मगर एक लड़के का पांव एक ट्रैप में फंस जाता है और वो जख्मी हो जाता है। लैन का हस्बैंड पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताने लगता है कि वहां पर क्रीपर आ जाता है और उनमें से एक लड़की के सर पर अपने हथियार से हमला करता है और इसे मार देता है। वो इसे घसीट कर ले जाता है। अब लैन इस क्रीपर के सामने खड़ी हो जाती है और वो लड़का और लीडर दोनों भागकर इस घर की छत पर चले जाते हैं। वो क्रीपर इस लड़की को गले से पकड़कर उठा लेता है। लैन के पास इसी के कुछ हथियार होते हैं। वो इससे इस पर हमला कर देती है और इसे जख्मी कर देती है। जैसे ही वो इसे छोड़ता है वो दूसरे हथियार से इसकी आंखों पर हमला करती है और इसकी आंखें निकाल देती है। अब वो क्रीपर अंधा हो गया था। ऊपर से वो दोनों एक सलीब निकालकर इसे मारते हैं जो कि इसके मुंह से पार हो जाती है। फिर अचानक ही वहां पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और लीडर खुद को बचाते बचाते नीचे गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है। वो लड़का छत से नीचे आता है और लैन को अंदर ले जाता है। अब वो कौवे इस क्रीपर को वहां से उठाकर ले जाते हैं। अब वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। वो इन दोनों को पकड़कर गाड़ी में बिठा देते हैं। दूसरी तरफ इस क्रीपर को दिखाया जाता है जिसे इन कौवों ने कवर किया होता। तभी वो फट जाता है और अंदर से क्रीपर निकलता है जिसका मतलब है कि वो दोबारा से रीबॉर्न हो गया है। इसीलिए इसी मूवी के नाम जीपर क्रीपर रीबॉर्न रखा गया है।